नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की यह वीडियो एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर को कैसे स्टार्ट से लेकर फिनिश तक सेटअप करना है उसकी एक कंप्लीट चेकलिस्ट के साथ। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए होने वाली है जो एक ई स्टोर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। अब आप ई स्टोर वेबसाइट बोल सकते हैं या फिर उसे ई कॉमर्स स्टोर बोल सकते हैं या ई कॉमर्स स्टोर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता रहती ही रहती है। ठीक है, उसके बिना वेबसाइट नहीं बन सकती है और इंटरनेट पर लाइव नहीं हो सकती है। तो वो दो चीज कौन सी है? उनमें से एक चीज हमारी डोमेन हो गई और दूसरी होस्टिंग हो गई। अब डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है? subhaistal.com। इस प्रकार से आप कोई भी एक स्टोर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांड का नाम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हैप्पी शूज, हैप्पी क्लॉथ, कुछ भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे बाय कर सकते हैं। बाय करने के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो GoDaddy है। ठीक है, और बहुत कंपनियां आपको होस्टिंग के साथ डोमेन भी प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे कि होस्टिंगर हो गई और भी कई सारी कंपनियां हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो होस्टिंग है। अब होस्टिंग क्या होता है? तो होस्टिंग एक प्रकार से हमारी वेबसाइट का इंटरनेट पे एक स्पेस होता है। ठीक है, अगर ऐसे हम बोले तो जो भी हमारी वेबसाइट का डाटा होगा वो हमारी होस्टिंग पर स्टोर रहेगा। ठीक है, जैसे कि इमेजेस हो गए, कोई कंटेंट हो गया, कस्टमर का डाटा हो गया, सारा कुछ। ठीक है, वीडियोज हो गए, ये सब होस्टिंग पर ही स्टोर रहती हैं। ब्राउजर यहीं से सारा डाटा एक्सेस करके जो यूजर होता है उसको दिखाता है। तो आप होस्टिंग कहां से ले सकते हैं? तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा आपको फास्ट कमेंट। ठीक है, फास्ट कमेंट इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी यूज कर रहा हूं और बहुत बढ़िया जो होस्टिंग है ये पूरा क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, ज्यादा आपको महंगी भी नहीं पड़ेगी और इस पर आप एक ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट बहुत बढ़िया चलेगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एक होस्टिंग बाय कर सकते हैं और डोमेन कंपनी की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप डोमेन भी बाय कर लीजिए। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आप कैसे एक डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो डोमेन बाय करने के लिए आप लोग GoDaddy पे आइए। अब यहाँ पर आपको जिस भी टाइप का डोमेन नेम चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर इंटर करिए। यहाँ पर मैं हैप्पी क्लॉथ डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है डोमेन का नाम डाल दिया है अपने, और यहाँ पर सर्च डोमेन पर क्लिक कर देंगे। तो यदि ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो हमको ये डोमेन नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन नेम अवेलेबल तो है पर ये प्रीमियम डोमेन नेम है, ये काफी हमें महंगा पड़ेगा। ठीक है, प्राइसिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 16,25,333 रुपए का डोमेन नेम दिखा रहा है। तो यदि आप इसे बाय कर सकते हो तो आप बाय कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसका कोई अल्टरनेटिव देखिए। जैसे कि यहाँ पर आप अल्टरनेटिव इसका देख सकते हैं, हैप्पी क्लॉथ्स एस लगा सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो ये डोमेन नेम यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये भी बोल रहा है यहाँ पर आपको ये करीब 10,000 का पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप इसका और अल्टरनेटिव दे सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं .in में आपको मिल जाएगा। ठीक है, .com में यहाँ पर महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पर .in और .com का क्या मतलब है थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये .in, .com, .org, ठीक है, नीचे और आएंगे देखो .xyz, .shop, .life, ये जो है एक्सटेंशन बोले जाते हैं इनको। ठीक है, डोमेन के एक्सटेंशन। अब यहाँ पर देखो जो .in है वो इंडिया को करता है। ठीक है, .com पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, तो आप .com ले लीजिए। ठीक है, यदि आपको अपना बिजनेस पूरे दुनिया में फैलाना है कुछ समय बाद, ठीक है, .com बेटर होता है। लेकिन यदि आपको अपना बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही रखना है तो आप .in के साथ जाइए, डोमेन नेम आपको सस्ता पड़ेगा वहां पर। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कि .shop है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोमेन आपको और सस्ता पड़ने वाला है, 124 रुपए का फर्स्ट ईयर के लिए पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डोमेन नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर हमें हैप्पी क्लॉथ .in ये डोमेन नेम बाय करना है। ठीक है, तो मेक इट योर पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर व्यू कार्ड कर लेंगे या फिर सीधा बाइंग प्रोसेस पे चले जाएंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डोमेन नेम जो है अब अवेलेबल नहीं है, शायद कोई बाय कर लिया हमारे बाय करते करते, तो हमको दूसरा डोमेन नेम यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए हम किसी और एक्सटेंशन के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर हम .shop के साथ चले जाते हैं, .xyz के साथ चले जाते हैं। ठीक है, एक डोमेन ले लेते हैं क्योंकि हमें बाय करने का प्रोसेस आपको बताना है। आप लोग अपने हिसाब से डोमेन नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम लुक्स गुड एंड कीप गोइंग पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले अकाउंट जो है क्रिएट कराएगा, तो हम साइन इन लेटर पर क्लिक कर देते हैं। यदि आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अकाउंट बना लीजिए क्योंकि बाद में बनाना ही पड़ेगा। यहाँ हम साइन इन लेटर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये डोमेन प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है, तो आप इसको जो है नन कर दीजिए, नो डोमेन प्रोटेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, क्योंकि यदि आप क्लाउड फेयर यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर डोमेन का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 549 रुपए एंड बाकी यहाँ पर नो थैंक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन पूरा आ गया है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखो 2 ईयर का डोमेन सिलेक्ट है। तो यदि आप 2 साल का लेना चाहते हैं तो 2 साल पर रहने दीजिए, नहीं फिर आप 1 साल या फिर उससे अधिक कर सकते हैं, जैसे कि 3 साल के लिए हो गया या फिर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो आप जितने दिन के डोमेन बाय करना चाहते हैं उतने दिन के लिए ले लीजिए, उसके बाद आपको उसे रिन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 साल के लिए डोमेन नेम आपको सिर्फ 89 रुपए का पड़ रहा है। ओके, तो बस यहाँ से आपको पे कर देना है और आपका डोमेन नेम बाय हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है डोमेन बाय करने के लिए। अब चलते हैं होस्टिंग कैसे ले सकते हैं आप, वो हम आपको बता देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी फास्ट कमेंट की, तो आप उस पर क्लिक करके तो आप इस वाले वेबसाइट पर आ जाइएगा पूरा। और आने के बाद सीधा आपको नीचे आना है और आने के बाद आपको यहाँ पर ऑल सर्विस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से WooCommerce होस्टिंग पर चले जाना है। ठीक है, फिर आपको सीधा नीचे आना है और यहाँ पर जो भी प्लान आपको लेना है, ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। यदि आप एक से अधिक स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप सीधा जो है प्लस वाले प्लान के साथ जाइए, ये बेस्ट वैल्यू प्लान है। ठीक है, यदि आप सिर्फ एक ही स्टोर बनाना है तो आप यहाँ पर इसेंशियल प्लान के साथ चले जाइए, ये सबसे बढ़िया प्लान रहेगा आपके लिए। ठीक है, ज्यादा आपको ये महंगा पड़ने वाला नहीं है और सबसे बढ़िया यहाँ पर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, स्पीड आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, आपको यूजर को किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, डाउन टाइम यहाँ पर बहुत कम रहेगा। ऑलरेडी मैं इसको यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा जो है प्लान है, मैंने यहाँ पर जो है फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा वाला प्लान यहाँ पर लेकर के रखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे काफी वेबसाइट रखनी होती है। ठीक है, ये वाला प्लान मैंने इसको बाय किया था। ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड वेबसाइट मुझे होस्ट करना होता है। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट बनानी पड़ती है। ओके, तो आप जो है यहाँ पर अपने एक वैल्यू के हिसाब से कैसी कितनी वेबसाइट आपको रखना है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर प्लान सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लीजिए आपको जो है प्लस वाला प्लान लेना है तो इसके साथ मैं चलता हूँ। यहाँ पे गेट स्टार्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से डोमेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ओके, उससे पहले यहाँ पर रजिस्टर डोमेन नेम या ऑलरेडी आई हैव अ डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन मैंने आपको GoDaddy से लेने के लिए कहा, वो इसलिए कि वहाँ पर काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वो, और वहाँ पर आपको डोमेन नेम सस्ता पड़ेगा। ठीक है, फास्ट कमेंट की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ से भी आप डोमेन नेम बुक कर सकते हैं लेकिन GoDaddy आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई ऑलरेडी हैव डोमेन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर आपने जो डोमेन नेम बाय किया उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ से हम डोमेन नेम का नाम कॉपी कर लेंगे एंड इंटर वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। एक चीज यहाँ पर और करना चाहूंगा, यदि आप डोमेन नेम फास्ट कमेंट से ही लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आप GoDaddy से ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा, सस्ता आपको पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद यूज दिस डोमेन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर नो जस्ट कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सारी इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना, जैसे कि हमने जो प्लान बाय किया है फास्ट क्लाउड प्लस वाला प्लान लिया है। उसके बाद डाटा सेंटर आपको इंडिया ही रखना है या इंडिया के बाहर रखना, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यदि आपका प्रोडक्ट इंडिया के लिए है तो आप मुंबई ही रखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद आप जो है प्लान कितने समय तक लेना चाहते हैं, 12 मंथ या फिर 24 मंथ के लिए या फिर 36 मंथ के लिए। ठीक है, जितना बड़ा प्लान आप बाय करेंगे आपको उतना सस्ता यहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो मिनिमम 12 मंथ का आप बाय करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है करीब 80% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है और जो होस्टिंग आपको पड़ रही है यहाँ पर वो $43 की पड़ रही है। तो इंडियन रुपीज में कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3600 रुपए का पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया प्लान रहेगा और यहाँ पर आप अनलिमिटेड अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और उसके बाद सीधा आने के बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट कर देना है, कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके ईमेल पर जो है मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप अपने जहाँ से डोमेन नेम बाय किया है उसका अकाउंट ओपन कर लीजिए। जैसे कि यदि आपने GoDaddy से बाय किया तो GoDaddy का अकाउंट ओपन करके रख लीजिए। यदि आपने फास्ट कमेंट लिया तो फास्ट कमेंट वाला अकाउंट ओपन कर लीजिए। ठीक है, होस्टिंग तो आपने फास्ट कमेंट से ही बाय किया होगा इसलिए आप फास्ट कमेंट को ही ओपन करके रखिए। ओके, यदि डोमेन भी आपने फास्ट कमेंट से लिया, सेम अकाउंट से लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ओपन रखिए। यदि आप डोमेन अलग अलग लिए हैं तो आप दोनों अकाउंट ओपन करके रख लीजिए। अब देखिए, जब आप डोमेन अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो अब करिए कि वहां पर देखो जाइए कि डोमेन के सेक्शन में जाने के बाद वहां पर आपको DNS का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे आप लोग चले जाइए। ठीक है, वहां पर जाने के बाद आपको नेम सर्वर पे जाना है। ओके, और नेम सर्वर में जाना है, अब उसको वहीं पर छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है कि आपको क्लाउडफ्लेयर पर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लाउडफ्लेयर का मेरा अकाउंट ओपन है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये मेरा डोमेन नेम यहाँ पर है। अब आप क्लाउडफ्लेयर पे अकाउंट क्यों बनाना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर जब आप डोमेन नेम बाय करना बता
रहा था GoDaddy से, तो वहां पर डोमेन प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। ठीक है, जब आप क्लाउडफ्लेयर पर अकाउंट बनाते हैं और अपना डोमेन क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो डोमेन प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, यदि कोई अदर यूजर आपका हु इज देखना चाहता है, जो डोमेन नेम है उसका ओनर कौन है, यदि कोई जानना चाहता है तो जान नहीं पाएगा यदि आप क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो सीधा कनेक्ट करने के लिए सीधा सीधा ऑप्शन है, यहाँ पर देखो ऐड वेबसाइट का ऑप्शन है, आपको इस पे चले जाना है और जाने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना डोमेन डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डोमेन डाल देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो हम ये वाला डोमेन नेम जो है बाय करके दिखा रहे थे आपको, तो इसी डोमेन नेम को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब ये क्या करेगा, ये सारा डाटा फैच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको बाय नहीं करना, नीचे यहाँ पर आपको फ्री वाला अकाउंट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड नीचे आना है, कंफर्म प्लान पर क्लिक कर देना है। अब ये जो डाटा जो है पूरा फैच करेगा। ठीक है, जहाँ पर डोमेन नेम है उस पे अकाउंट कौन सा है, क्या चीजें, यहाँ पर देखो क्विक स्कैन का ऑप्शन आया है, यहाँ पर आप क्विक स्कैन वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है तो डोमेन को पूरा ये स्कैन कर लेगा। ठीक है, उसका डीएनएस में कौन सा नेम सर्वर वगैरह ऐड है वो सारा स्कैन कर लेगा यहाँ पर। तो हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो नो डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है, क्योंकि हमने डोमेन बाय नहीं किया है, हमने सिर्फ आपको बाय करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो इसलिए आगे पूरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया, लेकिन आपके सामने डोमेन नेम फैच कर लेगा। जो भी आप डोमेन यहाँ पर बाय किए होंगे वो डोमेन डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपको नेम सर्वर मिल जाएंगे। नेम सर्वर आपको कैसे मिलेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक चले जाते हैं हम लोग एंड यहाँ पर जो सुभाष टेल वाले में हम चले जाते हैं अपने, और यहाँ पर डीएनएस में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है नेम सर्वर मिल जाएंगे कुछ प्रकार से। ठीक है, इन दोनों नेम सर्वर को आपको अपने डोमेन के जो डीएनएस में जो मैंने कहा कि जो नेम सर्वर का ऑप्शन है वहां पर जाकर के डाल देना है और एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है, इतना करना है। ठीक है, डोमेन वाले अकाउंट में जाकर के। तो अब क्या है कि जो आपका डोमेन है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो डीएनएस है वो जो डोमेन प्रोवाइडर वाला अकाउंट है वहां से डीएनएस उठ करके अब क्लाउडफ्लेयर के पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद फिर अब आपको यहाँ पर अपने होस्टिंग का नेम सर्वर और आईपी एड्रेस डालना, जो भी हमें होस्टिंग यूज करना। ठीक है, तो अब हमने फास्ट कमेंट से होस्टिंग बाय किया है। ठीक है, तो ये हमारा फास्ट कमेंट का अकाउंट है। ठीक है, आपके पास भी ऐसा ही अकाउंट होगा और यहाँ पर आपने जो भी सर्विस बाय किया है वो यहाँ पर शो कर रहा होगा। अब आपको यहाँ से सी पैनल का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड मांगे तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड आपने जब होस्टिंग बाय किया होगा तो उस समय जो अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पर ईमेल और पासवर्ड आपने जो डाला होगा वही पासवर्ड यहाँ पर लगेगा। ठीक है, आपके ईमेल पर भी आ गया होगा, जो भी आपने ईमेल डाला होगा उसमें सारा डाटा आ गया होगा। ठीक है, जैसे नेम सर्वर हो गया, आईपी एड्रेस वगैरह सारा कुछ वो मेल पर भेज देते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा जो है ये सी पैनल ओपन हो गया हमारी होस्टिंग का। यहाँ पर हमें होस्टिंग का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, इस आईपी एड्रेस को सीधा कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमें क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस में आना है और आने के बाद हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। यहाँ पर कौन कौन से बता दे रहा हूँ। पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ए रिकॉर्ड सबसे पहले ऐड करना है, तो ए ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर नेम में हम @ डाल देंगे और यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आईपी एड्रेस पड़ गया। उसके बाद सेव पर हमें क्लिक कर देना है, इतना करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया एंड सेकंड ऐड रिकॉर्ड पर हमें क्लिक कर देना है फिर से, और वहां पर हमें क्या है कि सी नेम में लेना है एंड रूट में यहाँ पर हमें www डालना है एंड यहाँ पर हमें अपना डोमेन नेम डाल देना है। ठीक है, जो भी हमारा डोमेन नेम है, और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। इतना करना है तो हमारा जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपर। ओके, अब ये चीज करने के बाद अब आपका जो डोमेन वाला अकाउंट है और इस क्लाउडफ्लेयर वाले अकाउंट का दोनों काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने डोमेन नेम को क्लाउडफ्लेयर से और क्लाउडफ्लेयर से होस्टिंग को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी ओवरऑल हम कहें तो अपने डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना होस्टिंग अकाउंट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना फास्ट कमेंट वाला होस्टिंग अकाउंट ओपन कर लिया है। ठीक है, ये ओपन है मेरा, और उसके बाद आपको सी पैनल ओपन कर लेना है। तो यहाँ से सी पैनल का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड आपका वही रहेगा, जब आप होस्टिंग अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वही पासवर्ड यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, वो डालने के बाद आपका जो है सी पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले इस डोमेन वाले ऑप्शन में आना है। नीचे यहाँ पर आपको डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपना
अपना डोमेन नेम ऐड करेंगे। ठीक है, तो डोमेन नेम ऐड करने के लिए यहाँ पर डोमेन्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डोमेन का ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अपना डोमेन यहाँ पर जो भी डोमेन आपने बाय किया है उसका नाम यहाँ पर आराम से डाल दीजिए। ठीक है, यदि स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर है तो आप उसको ओपन करिए या फिर डोमेन वाले अकाउंट में जाइए, वहां से उस डोमेन को कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, तो ये ऑलरेडी हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं XYZ के बजाय .com डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना डोमेन नेम डाल दिया है और उसके बाद जो टिक वाला है ऑप्शन, इसको यहाँ से अनटिक कर देंगे और फिर उसके बाद सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये डोमेन हमारे cPanel के साथ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले डोमेन ऐड करना जरूरी है। अब यहाँ पर वापस हम टूल वाले ऑप्शन में आएंगे एंड नीचे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसमें आने के बाद आपको जाना है इस सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर में, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस मिल जाएगा। हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है इसलिए वर्डप्रेस के साथ ही जाएंगे। बाकी और भी कई सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर है लेकिन हमें वर्डप्रेस से ही केवल मतलब है। इंस्टॉल पर हम क्लिक कर देंगे एंड अब ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डोमेन। ठीक है, तो जो हमारा डोमेन है उसको यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। आपके पास एक ही डोमेन होगा तो आपको सिर्फ वही डोमेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डोमेन यहाँ पर आ ही रहा होगा। यदि एक से अधिक डोमेन होंगे आपके होस्टिंग अकाउंट में तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करके डोमेन यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल हमें HTTPS जो है सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ताकि हमारी वेबसाइट हाईली सिक्योर रहे। ओके, यहाँ पर HTTPS आपको सिलेक्ट कर देना है। इस प्रकार से थोड़ा से बफरिंग होगी और यहाँ पर यदि SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, तो वहां पर शो कर देगा। अब यहाँ पर देखो जो डायरेक्टरी यहाँ पर दिखा रहा है WP, तो इसको यहाँ से आपको हटा देना है। ओके, आपको कोई एक्स्ट्रा फोल्डर नहीं क्रिएट करना, आपको अपनी मेन डोमेन में ही वर्डप्रेस डालना है। यदि हमें किसी अदर फोल्डर में डालना होता है तो हम यहाँ पर उस डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एक अलग फोल्डर यहाँ पर बना देते हैं। यानी हमारे इस डोमेन नेम के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा WP नाम का, उसके अंदर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ अपने मेन डोमेन के अंदर ही वर्डप्रेस डालना है। अब इतना करने के बाद अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर साइट नेम, आपको अपनी वेबसाइट का जो है साइट नेम डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा जो डोमेन नेम था एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आप लोग डाल दीजिए। ये साइट नेम डिस्क्रिप्शन बाद में चेंज भी हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बाद में भी इसे बदल सकते हैं। अभी आप कुछ भी डाल दीजिए यदि अभी आपका साइट नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह तैयार नहीं है तो यहाँ पर हम डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन है, तो यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए। अब ये यूजर नेम पासवर्ड आपको काफी सोच समझ के रखना है ताकि ये काफी सिक्योर रहे, और इसे आपको डालने के बाद कॉपी करके रख लेना पहले, क्योंकि ये बाद में जब आप अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे तब ये यूजर नेम पासवर्ड काम आने वाले हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे पासवर्ड। अब आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद नीचे ये ईमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ईमेल भी डाल देना है। आपकी जो ईमेल एक्टिव हो, ठीक है, आपके फोन में वो ईमेल यहाँ पर आप डाल दीजिए। ये ईमेल इसलिए जरूरी है कि यदि आपकी वेबसाइट में कोई अपडेट आता है, जैसे कि वर्डप्रेस का अपडेट होगा, किसी प्रकार के प्लगइन का अपडेट हो गया, या फिर आपकी वेबसाइट में किसी प्रकार का अटैक हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपके पास ईमेल आ जाएगी और आप ईमेल को चेक करके अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल बहुत जरूरी है। और एडमिन ईमेल डालने का एक फायदा और है यहाँ पर, यदि आप अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड यदि भूल जाते हैं तो आप इसकी मदद से उसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आपको आना है, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, एक चेंज आप कर सकते हैं, यदि आप अपने साइट का जो है लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश ही रखिए, ये बेटर है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वेबसाइट में सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। हम इस वाले URL को क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो अपनी वेबसाइट का नेम दिया था हैप्पी क्लॉथ, वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप साइट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, क्लोथिंग ब्रांड एंड नेम, ये ऊपर भी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये एक बेसिक वेबसाइट अब हमारी बन करके रेडी हो गया है, और ये पूरा वर्डप्रेस की वजह से है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजाइन विद वर्डप्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसके डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में जाने के लिए आपको क्या करना है कि पहले स्लैश लगाना है URL के आगे और WP-admin डाल देना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। अब यहाँ पर देखो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, लॉस्ट योर पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यदि आप पासवर्ड भूल भी गए हैं तो इसकी मदद से आप रिकवर कर सकते हैं, पर बशर्ते आपको एडमिन ईमेल पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यूजर नेम डाल देंगे क्योंकि हमें मालूम है कि यूजर नेम क्या है। ओके, और यहाँ पर हम पासवर्ड भी डाल देते हैं।
एंड लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी वेबसाइट का जो है डैशबोर्ड आ गया है और वेबसाइट अभी कैसी दिख रही है हमने आपको अभी दिखाया ही है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेबसाइट में कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो इनको समझना है तो चलिए फटाफट बता देते हैं आपको शॉर्ट में। लॉन्ग में डिटेल में ऑलरेडी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं यदि आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट की सारी पोस्ट दिखेंगी। पोस्ट एक हिसाब से ब्लॉग पोस्ट जो होती है। ठीक है, मीडिया में आपकी वेबसाइट की सारी मीडिया शो होगी। ओके, जैसे कि आपने इमेजेस अपलोड किया है, कोई वीडियो है, कोई ग्राफिक्स है, तो सारा आपको इसी में मिलेगा। पेजेज में आपकी वेबसाइट के सारी पेजेज शो होंगे। आपके वेबसाइट में यदि किसी ने कमेंट किया तो कमेंट के ऑप्शन में शो होंगे। अपीयरेंस में आकर के आप अपनी वेबसाइट का पूरा लेआउट बदल सकते हैं, लुक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी आपकी वेबसाइट का लुक ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीम का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट में 3 ही थीम इंस्टॉल है, जिसमें से 2024 वाली थीम एक्टिव है। यदि हम 2023 एक्टिवेट करते हैं तो वेबसाइट का लेआउट पूरा बदल जाएगा। यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी थीम अवेलेबल है। ठीक है, जिनका यूज करके आप अपनी वेबसाइट का पूरा लेआउट बदल सकते हैं अपने हिसाब से। इसलिए तो वर्डप्रेस काफी अच्छा है। यहाँ पर आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी थीम मिल जाएंगी जिनका यूज आप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर प्लगइन का ऑप्शन है, तो प्लगइन के ऑप्शन का यूज करके आप लोग अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बात करूं तो जैसे कि आपको अपनी वेबसाइट में कोई एक फॉर्म ऐड करना है या फिर कोई एक कॉल बटन लगाना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के। यहाँ पर ऐड न्यू पर आप जाएंगे तो बहुत सारे प्लगइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जितने भी पॉपुलर प्लगइन है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। रिकमेंडेड वाले प्लगइन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब हम आगे वेबसाइट को डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में और चीजें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से इस प्लगइन का ऑप्शन आप ऐसे यूज कर सकते हैं। यूजर में वेबसाइट के जितने यूजर है वो शो होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जो एडमिन है, अभी बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल किया गया है तो एडमिन यूजर ही यहाँ पर शो करा रहा है। एक नया यूजर आपको ऐड करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यूजर का नाम आप डालेंगे, ईमेल डालेंगे, लास्ट नेम फर्स्ट नेम डालने के बाद उसका एक पासवर्ड आप क्रिएट कर देंगे और यूजर को जो भी रोल देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करके एक नए यूजर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पर ऑप्शन है प्रोफाइल वगैरह, तो आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा क्लिक करके, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। टूल के ऑप्शन में आपको डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद साइट हेल्थ। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बीच बीच में इसको चेक करते रहना कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है। ठीक है, एंड पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, उसका ऑप्शन है। उसके बाद डाटा इरेज करना है, थीम फाइल एडिटर। ठीक है, प्लगइन फाइल एडिटर और भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन में आपको आना है और यहाँ पर साइट टाइटल, टैगलाइन वगैरह आपको बदलना है। ठीक है, टैगलाइन एज ए डिस्क्रिप्शन है, तो इनको यदि चेंज करना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। साइट का आइकन आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, साइट का आइकन देखो, जैसे यहाँ पर ये होस्टिंग वाले साइट में आइकन दिख रहा है ना, इसी प्रकार से साइट का आइकन होता है। ठीक है, यही इसे साइट आइकन ही बोलते हैं। तो आराम से साइट आइकन भी हम लगा सकते हैं सिलेक्ट करके। तो इस प्रकार से साइट आइकन यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एडमिन ईमेल शो हो रहा है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हैं, मेंबरशिप वगैरह आपको ऐड करना है यदि अपनी वेबसाइट में। ये सब एडवांस चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, तो आपको अभी इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। टाइम जोन जरूर आप लोग चेंज कर दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम अपने इंडिया के हिसाब से डाल देंगे +530। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन परमालिंक का है, आपको इस पर जाना है और यहाँ पर इस पोस्ट नेम वाले परमालिंक को आपको सेलेक्ट कर देना है, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये बहुत जरूरी है एसईओ पर्पज से। एंड रीडिंग वाले सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, देखो, होम पेज डिस्प्ले कराने के। एक लेटेस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन है कि स्टैटिक पेज वाला ऑप्शन है। स्टैटिक पेज वो पेज होते हैं जब आप एज ए पेज के रूप में क्रिएट करते हैं। जैसे पेज का ऑप्शन है, यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट आपको एक ही पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सैंपल पेज है और ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है पॉलिसी पेज है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक पेज को एज ए होम पेज आप शो करा सकते हैं। जैसे कि अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है पोस्ट पेज शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यदि इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड होम पेज, ठीक है, ये सैंपल पेज पब्लिश सिर्फ एक ही दिख रहा है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो वही यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो ये बाद में आप लोग और अच्छे से सीख जाएंगे। अभी कोई पेजेज यहाँ पर डिजाइन नहीं है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो ये आपकी सेटिंग वाले ऑप्शन में 2 काफी मेन ऑप्शन है। ठीक है, परमालिंक और रीडिंग वाला। ठीक है, जनरल में आपको
चेंजेस कर सकते हैं इजीली। तो आपकी सेटिंग यहाँ पर बेसिक लगभग पूरी हो जाएगी। तो एक बेसिक जो है छोटा सा ओवरव्यू था इसका डैशबोर्ड का। आपको ज्यादा डिटेल में जानना तो आप चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी इस बेसिक वेबसाइट को अब ई स्टोर में क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल तो यही है। ठीक है, तो अब ई स्टोर में बदलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक प्लगइन डालना है। ठीक है, प्लगइन कौन सा डालेंगे? WooCommerce नाम का। तो यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे WooCommerce। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है, हमें अपनी वेबसाइट को WooCommerce वेबसाइट बनाना है। तो यहाँ से हम WooCommerce का प्लगइन डाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये WooCommerce नाम का प्लगइन आ गया है। किसने बनाया इसे? ऑटोमेटिक ने। डेवलपर का नाम आपको जरूर देखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी 2 ही पेज है ना, जैसे ये प्लगइन यहाँ पर हम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर पेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, अब इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। अभी यहाँ से जो है हमें अपने WooCommerce को सेटअप करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ। अभी 2 पेज है, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेजेस यहाँ पर बढ़ गए। ठीक है, चलते सेटअप करते हैं एंड सेटअप माई स्टोर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें पूछ रहा है, जैसे कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, हमने ये बिजनेस अभी स्टार्ट किया हुआ है, या पहले से हमारा बिजनेस है, हम ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम अपने किसी क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ से एक ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ सर्वे के लिए। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम देना है। ठीक है, अब आपका जो स्टोर है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पर क्लॉथिंग वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड स्टोर हमारा कहाँ लोकेट है, तो यहाँ पर हम वो डाल देंगे। ठीक है, एड्रेस डाल देंगे अपने स्टोर का एंड ईमेल एड्रेस डाल देंगे एंड उसके बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमें जो है कुछ प्लगइन रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, जितने प्लगइन है ये मार्केटिंग पर्पज से है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम अपना स्टोर सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा स्टोर सेटअप हो जाएगा उसके बाद हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी इनको हम अनटिक कर देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा प्लगइन हम अपनी वेबसाइट में डालते जाएंगे हमारी वेबसाइट हैवी होती चली जाएगी। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना कि हमें सिर्फ जरूरत की चीजें ही रखनी है, बाकी चीजें हटा देनी है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक हमारा जो है स्टोर है लगभग सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी एक बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट को एक ई-कॉमर्स स्टोर में आसानी से बदल सकते हैं और उसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपनी इस वेबसाइट में प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब वेबसाइट में प्रोडक्ट कैसे ऐड किए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का ऑप्शन, ठीक है, आपको इस पे आना है और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन है, आपको इस पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जो आपकी वेबसाइट में होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर किसी प्रकार के प्रोडक्ट ऐड नहीं है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऐड करने से पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम भाई अपने ई स्टोर में कई प्रकार की कैटेगरीज रखेंगे, जैसे वोमेन के क्लॉथ हो गए, मेंस के क्लॉथ हो गए, ठीक है, किड्स के क्लॉथ हो गए, तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगरी यहाँ पर आप बनाना पड़ेगा। जैसे तो यहाँ पर देखो कैटेगरी का ऑप्शन है, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इस पे आना है और आने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी का नेम दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वोमेन को डाल दूंगा पहले। स्लग एक यूआरएल होता है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन आपको ऐड कर देना है एसईओ पर्पज से। ठीक है, तो डालने या न डाले बात बराबर है। ठीक है, आपको यदि डालना हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद कैटेगरीज की एक थंबनेल आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो एक कैटेगरी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक कैटेगरी ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट रहती है अनकैटेगराइज की, तो इसको मैं एक री एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैटेगरीज का नाम डाल देंगे मेंस, ताकि ये भी यूज में आ जाए। एंड इस कैटेगरी को भी अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज हमारे पास आ गई। एक कैटेगरी हम किड्स की बना देते हैं एंड इसको भी ऐड न्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम दे देना है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना प्रोडक्ट का जो भी है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ से ले लूंगा एंड वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आपको अपना ओरिजिनल डालना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है।
एंड फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट डाटा की बात आ रही है। हमारा प्रोडक्ट एक सिंपल प्रोडक्ट है, यदि वेरिएबल है तो ठीक, तो यहाँ से वेरिएबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे हम, तो हमारे सामने कई सारे फीचर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पर सिंपल ही सिलेक्ट करके रखूंगा। एंड यहाँ पर जनरल का ऑप्शन है, तो जनरल में अब हमारे प्राइस ऐड करना है। ठीक है, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। तो मान लीजिए कोई एक कपड़ा है जिसका प्राइस जो है 499 रुपए है। ठीक है, अब आप उसे जो है 249 रुपए में सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये प्राइस मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है, आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डालना है। आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको कितने का मिल रहा है, कितने का आपका बेचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री के ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पर इन्वेंट्री में स्टॉक मैनेजमेंट की बात आ रही है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट स्टॉक में है कि नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं, अब ये प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में है कि नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये माल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है तो इसे इन स्टॉक पे रखेंगे। यदि प्रोडक्ट हमारे पास ये खत्म हो गया है तो भाई यहाँ पर हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, ताकि जो अगला कस्टमर है उसे वेबसाइट में दिख जाएगा अभी ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, अभी स्टॉक में नहीं है। ठीक है, और इन स्टॉक में बताएगी कि इन प्रोडक्ट स्टॉक में हमारे पास है। और एक ऑन ब्लैक ऑर्डर। ठीक है, तो आपके ऊपर है, तीनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, एंड ये एक ऑप्शन यहाँ पर देखा स्टॉक मैनेजमेंट का, तो आप अपने स्टॉक की क्वांटिटी है उसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी 1 है, 2 है। ठीक है, तो देखो नीचे वाले ऑप्शन सारे हट गए, तो ये इसको छोड़ करके आप सीधा यही वाला रखिए, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को और मिल जाएगा, सोल्ड इंडिविजुअली। परचेज के हिसाब से आप लिमिट वगैरह भी लगा सकते हैं, डिटेल में आप यहाँ से और चीजें जान सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको अनटिक कर दूंगा। उसके बाद शिपिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो शिपिंग में कितना वेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन आप अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं, एंड उसके बाद शिपिंग क्लास कौन सी है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई और प्रोडक्ट लिंक करना चाहते हैं, ताकि किसी यूजर को ये प्रोडक्ट दिखा और उसने इस प्रोडक्ट को बाय किया, तो बाय करने के बाद उसको और कौन से प्रोडक्ट शो हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपसेल और क्रॉस सेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को जो है लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमारी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट ही नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एट्रीब्यूट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के जो है एट्रीब्यूट वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो परचेज नोट आप डाल सकते हैं। ठीक है, मेनू ऑर्डर, इनेबल रिव्यूज वगैरह यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप मिनिमम मैक्स क्वांटिटीज का जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, वेरिएशन वगैरह डाल सकते हैं इमेज के। ठीक है, नेम योर प्राइस एंड 1 पेज चेकआउट का ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन और भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं और थीम के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हमने एक जनरल सेटिंग कर ली, जनरल में हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस डाल दिया है। ठीक है, इन्वेंट्री हमारी स्टॉक में है, एंड शिपिंग का यहाँ पर और हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं पूरी। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, यहाँ से हम प्रोडक्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ठीक है, छोटी सी डिटेल प्रोडक्ट के बारे में, तो ये यहाँ से हम इतना उठा लेंगे। नहीं, यहाँ पर आपको वो डिस्क्रिप्शन डालना, कोई भी कस्टमर है उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख के प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझ सके, उतना आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ये चीजें आपको ऐड करनी। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम डाल देना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जनरल में आगे इसकी प्राइसिंग सेटअप कर देना है, इन्वेंट्री सेटअप कर देना है, और बाकी चीजें आपको अपने हिसाब से देख लेना है, जिस प्रकार से आप चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर साइड में आइए। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद देखो कैटेगरीज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, तो वोमेन के लिए, तो यहाँ पर वोमेन सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट की इमेज डालना है, प्रोडक्ट की गैलरी भी यहाँ पर सेटअप करना है। ठीक है, ताकि कस्टमर देख सके। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट इमेज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अपलोड पे आएंगे एंड सिलेक्ट फाइल पे आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे हम लोग, एंड इसको पहले अनजिप कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की इमेज है, तो इसका साइज आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का आपका प्रोडक्ट है, वेबसाइट में कुल मिला के वो प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, आप 800 बाई 800 रख सकते हैं। ठीक है, 600 बाई 600 रख सकते हैं डायमेंशन इमेज का, और अपने हिसाब से इमेज की जो साइज है रख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वेबसाइट में इमेज अच्छी दिखनी चाहिए, प्रोडक्ट का जो भी लेआउट है, लुक है, अच्छा आना चाहिए। ठीक है, इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए काफी कुल मिला के। तो यहाँ पर हम एक इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर शो करा देते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज आ गई, एंड यहाँ पर गैलरी पे आएंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे और चारों इमेज यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, चारों हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऐड टू गैलरी कर देंगे। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कैटेगरी हमने डाल ही दी है। यहाँ पर आप कुछ टैग वगैरह भी डाल सकते हैं। टैग वगैरह डालने से क्या होगा कि जैसे कोई सर्च कर रहा है तो टैग के हिसाब से ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में आ सकता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है।
तो इस प्रकार से आप लोग इसे पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप इसको कॉपी करके व्यू कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको पब्लिश प्रोडक्ट का जो है लिंक मिल जाएगी, व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगा। अभी यहाँ पर हमने कोई डिजाइन में कस्टमाइजेशन नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई अदर थीम भी हमने यहाँ पर यूज नहीं की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 इमेज हमने जो है वहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी में डाली है, एक हमारी प्रोडक्ट इमेज है, इसलिए यहाँ पर यहाँ नीचे 5 इमेज दिखा रहा है। तो एक इमेज हम यहाँ से हटा देंगे, ये वाली इमेज यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एंड फिर से इसको हम व्यू करेंगे, व्यू हम न्यू टैब में कर लेंगे। इस बार कुछ प्रकार से हमारी प्रोडक्ट जो है पूरा शो हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल कितना बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोडक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का नंबर बढ़ा सकते हैं, ऐड टू कार्ट हम कर सकते हैं, कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही है और नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से एक बेसिक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पर व्यू कार्ट का ऑप्शन है, हम व्यू कार्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमने जो प्रोडक्ट लिया इसका जो है कार्ट यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी ये बेसिक लेआउट है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो थीम लगी हुई है वो 2023 थीम लगी है, तो ये उसी हिसाब से लेआउट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी 6 है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर 249 रुपए है। यहाँ पर सेव दिखा रहा है कि आप कितना % जो है यहाँ पर सेव कर रहे हैं। ठीक है, पैसा कस्टमर को, एंड प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर फिर नीचे दिख रहा है पूरा। यहाँ से क्वांटिटी हम अगर कम कर देंगे तो प्राइस ही यहाँ पर देखो कम होता जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। तो इस प्रकार से कस्टमर अपनी क्वांटिटी भी कम कर सकता है और यहाँ से नीचे से आइटम भी रिव्यू कर सकता है वो। एंड उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करके आराम से पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हमने किस प्रकार का इसमें पेमेंट गेटवे नहीं लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखो एरर शो कर रहा है। तो अभी बैक चलते हैं, तो यहाँ पर वापस हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट पे चलेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। अब एक काम करते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट पड़ी हुई है, उसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ही प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट में ऐड किए जाते हैं। एक प्रोडक्ट मैंने ऐड करके आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर लूंगा एंड यहाँ से मैं फाइल सिलेक्ट कर लूंगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। अब फटाफट हम और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखो यदि आपको जो है यहाँ से लोगो चेंज करना है इसका और ये मेनूज में कुछ चेंजेस करने हैं, पूरा हेडर का कलर बदलना है, तो आप कैसे बदल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको वापस डैशबोर्ड में आना है और आने के बाद फिर आपको देखो यहाँ अपीयरेंस में आना है और कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखो हेडर बिल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे हमारे सामने। ठीक है, एक प्राइमरी मेनू, टाइटल एंड लोगो एंड सर्च एंड कार्ड। ठीक है, ये 4 जो है यहाँ पर विजेट हमारे शो हो रहे हैं। यहाँ पर देखो प्राइमरी मेनू, ये हमारा प्राइमरी मेनू शो हो रहा है। उसके बाद टाइटल एंड लोगो, ये हमारा लोगो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद सर्च बार यहाँ पर शो हो रहा है और ये कार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें इनमें फ्लक्चुएशन करना, हम चाहते हैं कि हमारा लोगो इस साइड शो हो और ये प्राइमरी मेनू हमारा इधर आ जाए। लोगो हमारा लेफ्ट में चला गया और प्राइमरी मेनू हमारे सेंटर में आ गए। ठीक है, अब चाहते हैं कि ये कार्ड का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल मेनू के बगल में आ जाए, तो ये भी ऐसे हो सकता है। बिल्कुल इजी है, ड्रैग एंड ड्रैप करके आप लोग इस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं हेडर में। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस का ऑप्शन भी है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इतने सारे ऑप्शन और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बटन डाल सकते हैं, अकाउंट का ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेन्यू लगा सकते हैं, सोशल आइकन लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों को इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेन चीजें ही डाली जाती है ताकि जो यूजर है वो ज्यादा भटके नहीं, वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो आप इतना आराम से यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइट में, ठीक है, ये साइट लोगो है, सर्च है। अब साइट लोगो जैसे चेंज करना हमें तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने लोगो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो लोगो शो हो रहा है, लोगो व्हाइट कलर का इसलिए उतना विजिबल नहीं। तो यहाँ पर यदि आप चेंज लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अपना एक लोगो खुद का होगा, वो लोगो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वही यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास लोगो खास है नहीं, फिर भी मैं ये वाला लोगो लगा के दिखा देता हूँ। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है तो हमें लोगो पूरा चाहिए तो हमें यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर से क्रॉप पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा शो होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी हम साइज को भी
घटा बढ़ा सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसे पब्लिश पर क्लिक कर देंगे एंड वापस साइट पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा लोगो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, हेडर का जो है पूरा लेआउट बदल गया, हमारे मेनू सेंटर पे आ गए, उसके बगल में कार्ड बटन, लास्ट में सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर लोगो है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी वेबसाइट को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी चैनल पर अस्त्रा थीम को कैसे कस्टमाइज किया जाता है उस पर एक करीब 40 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं वहाँ पर काफी डिटेल में बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी वेबसाइट का लेआउट बदल सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लुक में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वेबसाइट के सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन में। ठीक है, वो महत्वपूर्ण ऑप्शन क्या है? वो है कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगाएंगे। यदि पेमेंट गेटवे नहीं होगा तो आप लोग कस्टमर से पेमेंट कैसे कलेक्ट करेंगे, कस्टमर पेमेंट कैसे करेगा। ठीक है, मान लीजिए वो आराम से यहाँ पर आया शॉप पेज में, ठीक है, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो अपना उस प्रोडक्ट पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पर गया ऐड टू कार्ट किया वो, एंड यहाँ से व्यू कार्ट जब किया वो, तो यहाँ पर उसके पास प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, अब यहाँ से उसको बाय करना है तो सीधा वो प्रोसीड टू चेकआउट पर जाएगा एंड अपनी जब वो डिटेल सारी फिल करेगा यहाँ पर, और फिल करने के बाद पेमेंट करने का नंबर आएगा तो पेमेंट किस पे करेगा। यहाँ पर तो कोई पेमेंट मेथड ही अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप पेमेंट मेथड कैसे लगा सकते हैं। पेमेंट मेथड भी लगाना यहाँ पर काफी आसान है। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ एंड वापस हम ई कॉमर्स पे आते हैं और यहाँ पर देखो सेटिंग का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो ये ई कॉमर्स का होम का ऑप्शन जो है ओपन हो गया है। तो वापस मैं ठीक है यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेटिंग पे चला जाऊंगा। अब देखो सेटिंग के ऑप्शन में आ गए हैं तो पेमेंट गेटवे पे हमको जाना है। अब यहाँ पर जो है पेमेंट मेथड के कुछ मोड दिए हुए हैं, जैसे कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो गया, चेक पेमेंट हो गया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो देखो ये चेक पेमेंट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ये थोड़ा सा कम सही है आज के समय में। ठीक है, क्योंकि यूजर को थोड़ा सा दिक्कत होगी सब चीजों को, ना चेक उसके पास अवेलेबल होगा और खास करके शॉप ओनर को भी काफी दिक्कत होने वाली है इनमें। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि यूजर पहले प्रोडक्ट को बाय करके मंगाए, उसके बाद जब उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो वहां से वो कैश ऑन डिलीवरी कर दे। ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको चूज करते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर फिनिश सेटअप का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके इसका सारा सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे सकते हैं और ज्यादा कुछ खास इसमें करना नहीं, उसके बाद सेव चेंज पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ। अब नीचे कुछ ऑप्शन आपको और देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो है आप पेपाल के माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं। पेपाल भी एक पेमेंट गेटवे है। पेयू फॉर ई कॉमर्स, ठीक है, तो आप पेयू के माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं। ठीक है, और रेजर पे के माध्यम से आप ले सकते हैं और स्ट्राइप के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जो है रिकमेंडेड पेमेंट प्रोवाइडर है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो है अपनी इंडिया में रेजर पे है। ठीक है, उसके बाद कैश फ्री है, तो आप उनमें जाकर के सबसे पहले अपना अकाउंट बनाइए। तो यहाँ पर मैं रेजर पे आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ये रेजर पे है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी मेथड से पेमेंट दे सकते हैं, जैसे कि यूजर यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा है, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाह रहा है, वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करना चाह रहा है, तो यूजर के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक पेमेंट गेटवे और बाकी सारे ऑप्शन, किसी भी मेथड से आराम से पेमेंट कर सकता है। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, पूरी केवाईसी करानी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपनी यहाँ पर वेबसाइट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके ये अकाउंट पहले अप्रूव्ड होगा, उसके बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब अकाउंट अप्रूव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन लगता है। ओके, तो आपको सारे जो है पहले अकाउंट वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी आगे हो पाएगा। लगता कैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अब जैसे रेजर पे के साथ आपको जानना है तो यहाँ पर गेट स्टार्टर पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ही हमको बताया जा रहा है आप लोग पहले अकाउंट साइन अप करिए रेजर पे का। यदि आपके पास अकाउंट है तो आप जो है उसे लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखो यहाँ पर की आईडी मांग रहा है, की सीक्रेट मांग रहा है। तो आपको यहाँ पर अपने रेजर पे अकाउंट का की आईडी और की सीक्रेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक इनेबल रूट मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा रेजर पे के अकाउंट में। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करके आपको जो है तब सेव चेंजेस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक अलग पेमेंट मेथड यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ जो इजीली थोड़ा अवेलेबल हो सकता है। तो हम लोग प्लगइन के सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर जो है ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब पे इसे ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर मैं पेमेंट गेटवे डालूंगा।
आप लोग अपना खुद का एक QR कोड भी दे सकते हैं, यहाँ पर जो है प्लगइन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग अपना UPI ID भी लगा सकते हैं, उसके जरिए भी लोग पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा UPI ID एक अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। जो यूजर होगा उसको लगेगा कि ये एक अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब एक स्कैम टाइप उसको लगेगा। तो इसलिए आपको पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही जाना है। जैसे रेजर पे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पर कंपनियां ही रजिस्टर करती हैं और उसके माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और रिफंड वगैरह भी इजीली वहाँ से हो जाता है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेमेंट गेटवे हमें मिल जाएगा, CC वेन्यू का जो है पेमेंट गेटवे है। मैं यहाँ पर UPI वाला लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक UPI QR कोड पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसको लगा करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर हम क्लिक कर देंगे। तो आपको रेजर पे के साथ जाना है या फिर कैश फ्री के साथ जाना है इंडिया में, ठीक है। सिक्योर है, बहुत बढ़िया है, उनके कम चार्जेज हैं, तो आप उन्हीं के साथ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अब ये वाला कोड लगा के दिखा देता हूँ। एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। अब इस वीडियो में देखो पूरा प्रोसेस करके दिखाना थोड़ा से ठीक नहीं होगा रेजर पे कैश फ्री के साथ, क्योंकि फिर वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उसका पूरा एक अलग से प्रोसेस होगा। रेजर पे का अकाउंट बनेगा, उसमें साइट पूरी डालनी पड़ेगी, साइट में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे रिफंड के पेज हो गए, शिपिंग के पेज हो गए, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, डिस्क्लेमर। तो सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे हमें, तब जाके फिर जो है रिव्यू में हो जाएगा, ठीक है। और अपने बैंक डिटेल वगैरह ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा उन सब चीजों में। हमारे पास ये वाला प्लगइन देखो आ गया है। अब चलते हैं WooCommerce के सेटिंग के ऑप्शन पे, या यहीं से हम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, इसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पर हम वापस देखो पेमेंट के ऑप्शन पे आ गए हैं और यहाँ पर इनेबल UPI कोड पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन आ गया है। अब थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग, मोबाइल विजिबिलिटी डिसेबल QR पेमेंट गेटवे ऑन मोबाइल डिवाइस, ठीक है। यदि आपको मोबाइल डिवाइस में नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, पर ये करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें अब क्या करना है कि अपनी UPI ID डाल देना है जहाँ से हमें पेमेंट एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा रिक्वायर UPI ID का, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है और उसके बाद थोड़ा से और नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर मर्चेंट UPI VPA ID आपको डाल देना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक UPI ID डाल देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना बिजनेस UPI ID ही डालना है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपको रेजर पे के साथ ही जाना है, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रेजर पे या फिर कैश फ्री को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कैसे पेमेंट मेथड आप लगा सकते हैं। यहाँ पर सेव चेंजेस पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड आएंगे थोड़ा से और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आप लोग जो है देख सकते हैं कि हमारे सामने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ओपन है, क्योंकि हमने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन वहाँ पे इनेबल किया था, हमने रेजर पे वाला ऑप्शन इनेबल किया था। तो यहाँ पर रेजर पे का भी ऑप्शन देखो आ गया और उसके बाद हमने देखो UPI ID लगाई यहाँ पर, तो UPI ID का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यदि हम इसको टिक करेंगे और यहाँ पर भी एक कस्टमर का UPI मोबाइल नंबर मांगेगा, ठीक है, या यूँ कहे कि UPI एड्रेस यहाँ पे मांगेगा और यहाँ पर उसे अपना जो भी बैंक है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एयरटेल है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर सारे अवेलेबल है। HDFC हो गया और ठीक है YBL हो गया, यस बैंक का हो गया, सारे UPI मेथड यहाँ पर अवेलेबल है। इजीली इसके जरिए वो पेमेंट कर सकता है। और उसके बाद यूजर यहाँ पर अपनी UPI ID डालेगा और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो आगे उसका पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, वहां से वो पेमेंट इजीली कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई डिटेल नहीं डाली है तो यहाँ पर देखो इधर आगे, इसलिए आगे प्रोसीड नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप QR कोड का पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा आपसे, आप रेजर पे का अकाउंट बनाइए और उसके जरिए पेमेंट कलेक्ट करिए। प्रोफेशनल मेथड वही ही है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। यदि आपको कैश ऑन डिलीवरी रखना है तो कैश ऑन डिलीवरी रखिए। यदि आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं तो आपके पास जो है ऑर्डर ज्यादा मात्रा में आएंगे, थोड़ा सा ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग अपना पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। देखो अब आपको प्रोडक्ट की जनरल सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको इन्वेंट्री की सेटिंग कर लेना है। इन्वेंट्री में आपको आना है यहाँ पर क्लिक करके, ओके। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टॉक मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर कुछ होल्ड स्टॉक के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 60 मिनट के अराउंड में है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन रिलेटेड सारे ऑप्शन है। उसके बाद नोटिफिकेशन ईमेल का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि ईमेल ये वो वाली ईमेल है जब आपके पास WooCommerce यानी कि खुद वेबसाइट जो है आपके पास ईमेल भेजेगा। एक हिसाब से मैं कहूँ WooCommerce की
आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, इससे रिलेटेड, ठीक है, आपके पास ईमेल आ ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पर कुछ जो है लो स्टॉक ट्रेस होल्ड है, ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, तो आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग्स कर लेना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डाउनलोडेबल ऑप्शन है, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डाउनलोड डायरेक्टरी है, तो इन दोनों से हमें रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिकल प्रोडक्ट अभी सेल कर रहे हैं। यदि हम डिजिटल प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे होते तब हमारे सामने इन दोनों ऑप्शन का महत्व था, ठीक है, तब हम जाकर इस पर सेटिंग करते, ठीक है। तो यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तब जाकर के आप इसमें सेटिंग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अब एडवांस में आ जाना है और यहाँ पर कुछ एडवांस रिलेटेड ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ टेबल वगैरह यूजेज है तो उसका इनेबल और इनेबल का ऑप्शन है। तो सब चीजें थोड़ा से आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, इनसे ज्यादा कुछ खास मैटर करता नहीं है, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर टैक्स का ऑप्शन है। अब टैक्स के ऑप्शन पे आपको टैक्स शो कराना कि नहीं शो कराना जब यूजर परचेज कर रहा हो, तो उससे कुछ ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा अपने टैक्स के हिसाब से। उसके बाद शिपिंग का ऑप्शन, जो मैंने कुछ पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही दिया है, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से शिपिंग वगैरह आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो शिपिंग के अंदर हमें ऑप्शन मिल जा रहा है शिपिंग जोन का, शिपिंग सेटिंग का और कुछ क्लासेस वगैरह का। शिपिंग जोन में आपको ऑप्शन मिल जाए कि आप कहाँ अपने प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। बेसिकली आप यदि इंडिया में ही सिर्फ बेचना है तो यहाँ पर इंडिया जो है सिलेक्टेड है शिपिंग जोन नेम में, और रीजन में सिर्फ इंडिया। तो रीजन में आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, अपने हिसाब से, ठीक है, अपने रीजन के हिसाब से आप सिर्फ कहाँ पर प्रोडक्ट बेचेंगे। उसके बाद उसका जो शिपिंग मेथड कैसा रहेगा, फ्री शिपिंग रहेगा या फिर पेड वगैरह, तो आप क्या चार्जेस लेंगे आप आराम से सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है। उसके बाद यहाँ पर शिपिंग मेथड भी आप और ऐड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बैक करूंगा और यहाँ पर सिर्फ आप और जोन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शिपिंग सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशंस का ऑप्शन है, ठीक है, ये इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर फ्रॉम ऑन द कार्ड पेज, ठीक है। तो कार्ड पेज में जो है ये शिपिंग कैलकुलेटर की शिपिंग चार्जेज वगैरह जोड़ करके कार्ड पेज में आपका दिखाएगा पेमेंट यूजर को, ठीक है। बाकी कुछ डेस्टिनेशन वगैरह के हिसाब से है ये चीज। यहाँ पर ऑलरेडी बेसिक सेटिंग्स यहाँ पर हुई है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके हिसाब से सारी सही है कि नहीं सही है, ओके। क्लासेस वगैरह कुछ यहाँ पर दी हुई तो आप इन पर जाकर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर शिपिंग क्लासेस वगैरह एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का, ठीक है। तो पेमेंट के लिए मैंने पहले ही आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दिया है, ओके। जहाँ पर हमने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लिया था, QR कोड का ऑप्शन और रेजर पे, 3 ऑप्शन हमने पेमेंट मेथड के लिए ऐड किया था। तो आप लोग अपना रेजर पे का अकाउंट बना लीजिएगा यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना है, ठीक है, लेकिन अकाउंट आप बना ही लीजिएगा। और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखना तो आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी रखिएगा, ठीक है। इससे होगा आपका जो ऑर्डर रेट बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो कैश ऑन डिलीवरी आप जरूर रखिएगा यदि आपकी इच्छा हो, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं फिर प्रोडक्ट शिप करना चाहते हैं तो आप रेजर पे आप जरूर रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आपके सामने अकाउंट एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है गेस्ट चेकआउट है ऑप्शन, तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स जरूरी है वो इनेबल करके रखा हुआ। बाकी आप यदि कुछ सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पर आराम से इसको रीड कर लीजिए और अपने हिसाब से इसको टिक अनटिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कोई भी यदि आप चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पर 7 चेंजेस पर जरूर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट कुछ जो है ईमेल की सेटिंग्स हैं जिनको आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है यूजर के पास और आपके पास ईमेल जो है आते रहेंगे। कोई यदि प्रोडक्ट परचेज करना, कुछ भी एक्टिविटी वगैरह साइट में करता है, जैसे किसी ने प्रोडक्ट परचेज किया तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी या यूजर के पास ईमेल चली जाएगी थैंक यू की, ठीक है। कोई पेमेंट फेल्ड होती है तो वो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर सिर्फ एक टूल आपको इंटीग्रेट करने का मिलेगा जिसका नाम है मैक्समाइंड जियो लोकेशन का, ठीक है। तो इसके बारे में यदि आपको ज्यादा जानना तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएगा, आपको ज्यादा चीजें जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एडवांस का ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टर्म एंड कंडीशन का पेज आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो अभी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का पेज नहीं है हमारी वेबसाइट में, इसलिए टर्म एंड कंडीशन का पेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर 100 पेज हम यहाँ पर सर्च करके दिखा देते हैं, ठीक है। जो भी पेजेस ऑलरेडी बने वही पेज यहाँ पर सिर्फ शो हो रहे हैं। यदि मान लीजिए कि हम टर्म एंड कंडीशन का पेज यहाँ पर हम ऐड करना तो हम कॉन्टेक्ट अस को जो है टर्म एंड कंडीशन का पेज बना दिया है, तो वो इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक टर्म एंड कंडीशन का पेज बनाना है और वही यहाँ पर आपको सेटिंग पे डाल देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सेव एंड चेंज पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपकी सारी बेसिक सेटिंग हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें दी हुई हैं तो इनकी अभी आपको शुरुआत में जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये कुछ बेसिक सेटिंग थी, ठीक है। और इस वीडियो में आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया मैं आपको थोड़ा से एक बार और याद दिला देता हूँ। शुरुआत में आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करना सीखा है। उसके बाद डोमेन को कैसे होस्टिंग से कनेक्ट करना ये आपने सीखा है। कैसे cPanel में डोमेन ऐड किया जाता है और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है, आपने ये सीखा। नेक्स्ट आपने ये सीखा कि कैसे आप एक नॉर्मल वेबसाइट को एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ई-कॉमर्स
प्लगइन इंस्टॉल करना सीखा है। नेक्स्ट भी आपको कैसे प्रोडक्ट ऐड करना अपनी वेबसाइट में आपने ये सीखा है। थीम को कैसे कस्टमाइज किया जाता है तो वो आपने इसमें सीखा है। पेमेंट मेथड कैसे अपनी वेबसाइट में ऐड किया जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, आपको रेजर पे का अकाउंट बना लेना है, ये काफी सिक्योर है। बाकी आपका यदि कोई अदर मेथड लगाने का तो आप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटल मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो पेमेंट मेथड आपने ऐड करना सीख लिया। शिपिंग जोन कैसे कनेक्ट किया जाता है वो आपने सीख लिया है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि आपको अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग करना है। उसके बाद ही आपको अपनी वेबसाइट को लाइव करना है पब्लिक के लिए। तो टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को खोलना है। ठीक है, अब आप वेबसाइट को कहाँ ओपन करेंगे, डिफरेंट ब्राउजर में पहले। ठीक है, क्रोम में आप ओपन कर लिया, उसके बाद एक प्राइवेट विंडो में जाइए, उसमें आप ओपन करिए और वेबसाइट को एक एक पेज जाकर चेक करिए क्या प्रॉपर्ली सही ओपन हो रही कि नहीं हो रही। मोबाइल में देखिए कि मोबाइल में सही से ओपन हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड कैसी आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, वो सारी चीजें आपको देखना है कि वेबसाइट फास्ट ओपन हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड आप कहाँ चेक करेंगे, आप चले जाइए गूगल पेज इनसाइट में, वहां पर जाकर के आप वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ गूगल पेज इनसाइट। ठीक है, तो ये वेबसाइट है गूगल पेज इनसाइट की। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालिएगा। यहाँ पर डालने के बाद आपकी वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस है वो आपको बता देगा, और कहाँ एरर है वो भी आपको ये बता देगा। तो आप आराम से उसको चेंज करके अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, दूसरा टूल है जीटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आप जाकर के सेम तरीके से अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान जरूर दीजिए कि लोकेशन कौन सी लगी हुई है। ठीक है, यदि आप इंडिया के लिए स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो यहाँ से एशिया का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, तब जाके वेबसाइट टेस्ट हो पाएगी। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि आपको एक अच्छी और बढ़िया होस्टिंग की जरूरत है। अब यहाँ पर आप सकते हैं कि मोबाइल में परफॉर्मेंस 72 है और एक्सेसिबिलिटी 87 है। बाकी यहाँ पर एसईओ हमने बहुत अच्छा किया हुआ है और जो बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, वो 100%। डेस्कटॉप पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारी जो है 97% परफॉर्मेंस है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो बताइए, इसकी 87% एक्सेसिबिलिटी है। यहाँ पर क्या क्या इधर हमारी वेबसाइट में, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर डू नॉट हैव सफिशिएंट कंट्रास्ट रेशियो। तो सिर्फ हमें इसे बदलना है और हमारी वेबसाइट का जो है एक्सेसिबिलिटी वो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप चीजें देख सकते हैं। जो इमेज है यहाँ पर, ये इमेज थोड़ी सी कम सही है, तो इमेज हम बदल देंगे थोड़ा सा, इसका जो कलर वगैरह है, कंट्रास्ट वगैरह थोड़ा चेंज कर देंगे तो हमारी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी और अच्छी सी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट की सारी चीजें आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर लिंक हमारी ऐसी जो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से वो चीजें यहाँ को बता रहा है, तो चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। एसईओ में देखो 92% है, कहाँ पर इरर है, यहाँ पर देखो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है इसलिए ये इरर दिखा रहा है इतना। तो आप चीजें यहाँ पर देख सकते हैं और इजिली परफॉर्मेंस को आप बूस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, और इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग यदि आप अच्छी लेंगे तो आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस ऑलरेडी काफी अच्छा रहेगा। हमने अभी तक सिर्फ वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट को हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी होस्टिंग के कारण है। ठीक है, तो इसलिए तभी मैंने आपको फास्ट कमेंट होस्टिंग रिकमेंड किया है, तो आप जाकर के ले लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। अब इतना सब करने के बाद अब लास्ट ऑप्शन बचता है सिर्फ परचेज करके देखना है। आपको कोई भी प्रोडक्ट है आपको जाना है और उसे परचेज करना है यहाँ से। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे हमने क्लिक कर दिया है एंड व्यू कार्ट पे क्लिक कर दिया है एंड सीधा यहाँ पर अपना सारी डिटेल डाल के आपको परचेज करना है। ठीक है, चेकआउट पे हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ से आप अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करिए और सब करने के बाद सीधा आप ऑर्डर पे क्लिक करिए। तो आपका पूरा परचेजिंग मेथड अच्छे से वर्क करना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट शिप हो करके आएगा वो तो सही काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको सारी टेस्टिंग कर लेना है, 4-5 जो टेस्टिंग करवा लेना है। जब इतना सब कुछ आप कर ले तब जाके आपको अपना वेबसाइट जो है पब्लिक लॉन्च कर देना। ठीक है, उसके मार्केटिंग पे पूरा आपको ध्यान देना है फिर। ठीक है, जितना आप मार्केटिंग में काम करेंगे आपकी सेल उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको सारी टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, जब सब कुछ आप बिल्कुल कंप्लीट कर लें तब पब्लिकली जो है इसको लॉन्च कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। यदि आपके अंदर कुछ सवाल है, ठीक है, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं है, तो आप उस चीज को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, नहीं सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको चीजें बता देंगे। ठीक है, नहीं तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पर डीएम करिए, तो आपको हम वहाँ पर भी बता देंगे इजिली। तो आप परेशान मत होइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो ये एक चेकलिस्ट वाली वीडियो थी ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, हम जो है अभी सीरीज बाय सीरीज ई कॉमर्स के ऊपर बहुत सारी डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू एक हिसाब से मैं इसको बहुत डिटेल में मैंने इसको वीडियो नहीं बनाई है। तो डिटेल में हर पार्ट अलग अलग आएगा, जिसमें जानिए कितने वीडियो बन जाएंगे मुझे भी नहीं पता। तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।